नमस्कार। आइए आज हम 10वें दिन में आ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि जो कुछ करते हैं हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं, कहते हैं कि जो हम लिखते हैं लिखावट के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता किया जा सकता है। यानी कि हम जो लिखते हैं, अब लिखावट के बारे में देखिए और समझने की हम कोशिश करते हैं। हमने देखते हैं कि हम लोग अपने जीवन में जब पेपर होता है, परीक्षा होता है ना स्कूलों में, तो जब पेपर होता है, पेपर में जब हम लिखने जाते हैं और लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं आते। तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि परीक्षक को पता ही नहीं चले कि उसका आंसर क्या लिखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का लिखावट ऊपर की तरफ गई होती है, किसी की नीचे की तरफ गई होती है, किसी की आगे की ओर झुकी हुई है, किसी की पीछे की ओर झुकी हुई है। यानी इस बातों से ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने भूतकाल में जी रहा है, या कोई भविष्य की ओर जा रहा है, या कोई व्यक्ति को दिखता है जो डर कर जी रहा है। यानी जिस व्यक्ति की लिखावट सिकुड़ी हुई होती है यानी वो डर कर जी रहा है। किसी व्यक्ति की लिखावट खुली हुई होती है यानी वो खुलकर जी रहा है। यानी हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हर व्यक्तियों की लिखावट के द्वारा जैसे जैसे व्यक्तियों में के चरित्र में निखार आएगा, जिसकी नींव 90 मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी लिखावट में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति में उसका चरित्र कैसा है, वो किस प्रकार के व्यक्ति है। तो हम इसको देखकर भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम देखें कि हमारी हैंड राइटिंग किस प्रकार अच्छी और सुंदर है, तो जाहिर से वो व्यक्ति अच्छा और सुंदर होगा। अब दूसरी बात आती है कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य को हम किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रतिक्रिया यानी फीडबैक लेकर के, प्रतिसाद लेकर के हम समझें और अपने आप में हम सुधार कर सकते हैं। यानी कि हमारे में किस प्रकार की गलती है उसको प्रतिसाद के रूप में लेना चाहिए और अपने आप में सुधार कर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार हम जो यहाँ पर वीडियो दे रहे हैं, तो आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कामदायक लाभदायक है कि नहीं। आप लोग हमें कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दीजिए, हम कहाँ पर किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि हम जानेंगे ना हमारे में क्या गलतियाँ हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो आप लोगों को जो है इसमें बताइए स्पेशल करके, जहाँ आप यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं उस गलतियाँ को हम सुधार करेंगे आगे से, जिससे हम आगे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार से अब देख रहे हैं कि कोई कंपनियां, सब जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है वो भी प्रोडक्ट देने के बाद लोगों से फीडबैक लेती है। आप लोग देखते होंगे कि कोई कंपनी बैंक वाले से फ़ोन आता, कोई इंश्योरेंस वाले से फ़ोन आ रहा होगा। हर कंपनियां अपनी अपनी जो है तरीके से लोगों से प्रतिक्रिया यानी फीडबैक लेती है, जिसके जरिए वो अपने आने वाले समय में उसमें परिवर्तन करेंगे, सुधार करेंगे और अपने आप को बेहतर निखारने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को भी हर एक दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं, उनसे पता चले और अपने आप में हम सुधार करें। इस प्रकार से हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं। एक और तरीका है जो हम किसी भी व्यक्ति का, महान पुरुष जो हैं, महापुरुष जो हैं, उन सभी लोगों का जीवनी पढ़ें। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, इन लोगों की जीवनी जब पढ़िएगा देखिएगा, उन लोगों के जीवन में वही सारी परेशानियां आई है जो हमारे और आपके जीवन में आती है। तो हम उन लोगों को जीवनी पढ़ करके अपने जीवन में हम उसको समझ पाएंगे किस प्रकार से वो उन परेशानियों को दूर किए। तो हमें इन महापुरुषों के जीवन को जो है अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और पढ़ करके हमें अपने जीवन में जो है कुछ गुणों को उतारना चाहिए। तो अगर हम इन बातों का रखेंगे ध्यान तो हम अपने आप में काफ़ी सारे सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारी जो नींव 90 यानी फाउंडेशन है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे और कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।